राहुल गांधी के सीने पर गोली मारेंगे। यह खबर तो दोस्तों आपने देखी होगी। यह हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। इस कदर खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। अब याद कीजिए दोस्तों, आपको बिहार में राहुल गांधी की यात्रा जब निकाली जा रही थी, याद होगा, वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी, और उसी समय एक मंच से, जिस पर ना तो राहुल गांधी थे, ना तेजस्वी यादव थे, ना कांग्रेस आरजेडी का कोई बड़ा नेता था, किसी सरफिरे ने मोदी को मां की गाली दे दी। ठीक, और उसी के बाद लगातार देश भर में तमाशा चल रहा। सारे टीवी चैनलों पर कितने दिन तक डिबेट्स चले थे दोस्तों। बिहार चुनाव से पहले माहौल बनाने की पूरी कोशिश हुई, मगर अब सवाल यह कि मां की गाली ज्यादा खतरनाक है या फिर सीधे सीधे जान से मारने की धमकी। अब इस पर कोई डिबेट आपने होते हुए देखी? अगर मां की गाली पर कई दिनों तक देश की होनहार मीडिया एजेंडा चला सकती थी और यहां सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी, मगर अब क्या हो रहा है? हो यह रहा है कि राहुल गांधी, यहां पर कोई तीसरा व्यक्ति राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी नहीं दे रहा, कोई सड़क छाप व्यक्ति जान से मारने की धमकी नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई का जो बकायदा प्रवक्ता है, जो एबीपी का अध्यक्ष रह चुका है केरल का, यानी भारतीय जनता पार्टी में ट्रेन हुआ, भारतीय जनता पार्टी का केरल का एक बड़ा नेता टीवी डिबेट में बैठकर सीधे सीधे राहुल गांधी के सीने में गोली मारने की धमकी दे रहा है। और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी दोस्तों मौन है, मुंह पर टेप लगा हुआ है। ना तो मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, ना अमित शाह जी। देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, मगर वो खामोश बैठे हैं। अब याद कीजिए दोस्तों, इससे पहले भी सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को जो चिट्ठी लिखी थी उनकी सुरक्षा को लेकर, वो लीक हो गई थी। किसने लीक की, क्यों लीक की, आज तक नहीं मालूम चला। यह सवाल पूछा गया था कि आखिरकार वो चिट्ठी लीक हुई तो हुई कैसे, और उस लीक हुई चिट्ठी पर राहुल गांधी पर आरोप लगाए गए थे कि अपनी सुरक्षा का वो ध्यान नहीं रखते। और अब पीछे जाइए, बिहार वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हमने कहा ना, एक एक पहलू को आपको बताएंगे। 3 आतंकियों के बिहार में घुसने की खबर आती है, तो खबरें सामने आई कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा भी निशाने पर हो सकती है, और उस वक्त जबरदस्त भीड़ थी दोस्तों। और अभी यह मामला पुराना नहीं पड़ा था। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ ने बकायदा जो चिट्ठी लिखी थी वो लीक हो जाती है, और फिर एक बार यह बहस होती है कि क्या राहुल गांधी की जान को खतरा है, और अब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोलता है कि सीने में गोली मारूंगा। सुनिए जरा कांग्रेस नेता क्या कुछ कह रहे हैं। अहिंसा कायरता की आड़ नहीं होती, अहिंसा वीरता का सर्वोच्च गुण होता है। और ये गुण हमने अपने आजादी के आंदोलन में देखा, जब अहिंसा के रास्ते से हमने अंग्रेजों को हराया। और जो वैचारिक लड़ाई होती है, उसके हथियार कोई गोली बारूद बंदूक नहीं होते, उसके हथियार विचार होते हैं। लेकिन जब प्रतिद्वंदी के पास विचारों के हथियार नहीं होते परास्त करने को, तो वो हिंसा का सहारा लेते हैं, जैसे कि गोडसे ने लिया। जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चरमपंथी मानसिकता है, उसने गांधी जी को गोली मार दी। आज फिर से वही राइट विंग एक्सट्रीमिज्म राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार देनी चाहिए। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक किया। खरगे जी को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर, लीक किया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यह राजनीति क्यों बनाई जा रही है, माहौल क्या बनाया जा रहा है, इसमें षड्यंत्र की बू आती है। और कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं, जिनके पास विचार को विचार से परास्त करने के हथियार नहीं हैं। ये षड्यंत्र बेनकाब होना होगा। पहले आपने गालियों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की, अब गोलियों की धमकी दे रहे हो। कश्मीर से कन्याकुमारी लोग राहुल गांधी के मुद्दों से आकर्षित होकर उनसे जुड़ रहे हैं। ये आपको पच नहीं रहा, ये हजम नहीं हो रहा। आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है, यह आपको अब समझ में आ चुका है कि आपके दिन लद गए हैं। हिंसा का सहारा आप नहीं ले सकते, हम आपको नहीं लेने देंगे। ये देश देख रहा है कि षड्यंत्र कौन रच रहा है और क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। जय हिंद। वैसे भी आप जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी या फिर उनके पिता राजीव गांधी, दोनों की कैसे बर्बर निस्सस हत्या की गई थी। मगर एक बड़ी बात
वो ये कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर तमाम सारे सवाल पहले भी उठते रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि पिछले दिनों राहुल गांधी की सुरक्षा कम कर दी गई थी, याद होगा आपको। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक नेता खुलेआम टीवी चैनल की डिबेट में बैठकर कहता है कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दूंगा। यह सीधी धमकी है या फिर नहीं दोस्तों? भारतीय कानून के हिसाब से अगर किसी को जान से मारने की आप धमकी देते हैं, किसी के सीने पर बंदूक चलाने की धमकी देते हैं, तो क्या यह अपराध की श्रेणी में आता है या फिर नहीं? इसमें सजा होनी चाहिए या फिर नहीं? अब सोच कर देखिए दोस्तों, यही बयान अगर कांग्रेस का, विपक्ष का कोई दूसरा नेता दे देता मोदी और अमित शाह को लेकर, तो फिर आप जानते हैं क्या होता? देश की होनहार मीडिया जमीन आसमान एक कर देती और अब तक क्या हो चुका होता यह भी आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर बैठकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार देंगे। कोई एक्शन हुआ? नहीं ना, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ दोस्तों। और उससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेकों चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक कर दिया। क्या खड़गे जी को चिट्ठी लिखी गई? बताइए, मसला राहुल गांधी की सुरक्षा का और चिट्ठी लिखी गई खड़गे को। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर बात हो रही थी और चिट्ठी लिखी जा रही थी खड़गे को। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर क्या देश में राजनीति हो रही दोस्तों? और अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से केसी वेणुगोपाल ने ना सिर्फ विरोध दर्ज करवाया है, बल्कि देखिए एक वीडियो भी शेयर किया है, उस पर हम आएंगे। मगर जो सोशल मीडिया में खुद जाकर आप ये वीडियो को देख भी सकते हैं, स्थानीय भाषा में भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनका नाम भी बकायदा केसी वेणुगोपाल ने लिखा है, ये खुलेआम राहुल गांधी को, जो देश का जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर हो दोस्तों, एक सांसद जो चुन के आया हो, उसको खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वो भी लाइव डिबेट में बैठ के। और बताया जा रहा है कि वो सेठ साहब का चैनल है जिसमें डिबेट ये चल रही थी। और केसी वेणुगोपाल ने बकायदा एक चिट्ठी लिखी है देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को। देखिए ये चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है। चिट्ठी में लिखा गया है, अमित शाह को लिखते हुए कहा गया है, साफ तौर पर कहा गया है कि इस मामले में अगर बीजेपी एक्शन नहीं लेती है, भारतीय जनता पार्टी एक्शन नहीं लेती है अपने प्रवक्ता पर, अपने नेता पर, तो यह माना जाएगा कि राहुल गांधी को मिलने वाली खुलेआम जान से मारने की धमकी एक सोची समझी साजिश है। मतलब एक तरह से बीजेपी आला कमान की हरी झंडी है, इसको इस चिट्ठी में यह लिखा गया है। यानी बीजेपी की मौन सहमति। साथ ही इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से केरल की सरकार पर भी सीधे तौर पर आरोप लगाए गए हैं दोस्तों। केरल में ना तो बीजेपी की सरकार है और ना ही कांग्रेस की सरकार है, वहां पर केरला में वाम दल की सरकार है दोस्तों। पिनराई विजयन जो है वो केरला के सीएम है और कांग्रेस सीधे तौर पर आरोप वहां की सरकार पर भी लगा रही है, क्योंकि वहां की सरकार ने भी अभी तक कोई एक्शन इस पर नहीं लिया है। आखिर कौन बीजेपी के इस नेता को संरक्षण दे रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसका मतलब यह होता है कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हुए दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं? मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर, और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं?
राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए? उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए? मेरा सवाल है नड्डा जी से, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, मेरा सवाल है अमित शाह जी से कि आप गौर कीजिएगा, बीजेपी के एक नेता ने राहुल गांधी को सीधे सीधे ना सिर्फ जान से मारने की धमकी दी है दोस्तों, बल्कि यह तक बता दिया कि शरीर के किस हिस्से में वो गोली मारेगा, जिसकी शिकायत अब अमित शाह तक चली गई है। वहीं दोस्तों केसी वेणुगोपाल की अगर पूरी चिट्ठी को देखें और समझें, क्यों हमने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि वो अमित शाह को लिख रहे हैं और साफ तौर पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया था, याद करिए, यह वाक्य को याद करिएगा, आपको खुद पूरी की पूरी सियासत की कहानी समझ में आ जाएगी। एक पोस्टर जारी किया था तुषार कपूर की एक फिल्म, पुरानी फिल्म गायब, याद होगा आपको, और उसी गायब सीन का एक पोस्टर कांग्रेस ने ट्वीट किया, उसमें नरेंद्र मोदी थे, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा और पैर हाथ गायब थे। और कहा गया मीडिया में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी का सर तन से जुदा दिखा दिया। कितना हंगामा हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने बकायदा उसे वापस लिया। यहां तो खुलेआम सीने पर गोली मारने की धमकी दी जा रही है, और ऐसा बोलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता के चेहरे पर शिकन तक नहीं है दोस्तों, और मजाल है उन पर कोई कार्रवाई हो जाए। वैसे गाली देने वाले नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में कितनी जल्दी प्रमोशन मिलता है, इसके कई उदाहरण हैं, कई मिसालें हैं। जब सदन में खड़े होकर रमेश बदूड़ी जैसे सांसद दूसरे चुने हुए सांसद को खुलेआम गाली दे सकते हैं और उनका कोई बाल बाका नहीं होता, तो फिर सोचिए कि इस शख्स का भी प्रमोशन होना तय है, क्योंकि इसने तो राहुल गांधी को गाली दिया है। मगर एक बड़ी बात और दोस्तों, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में एक फर्क है। राहुल गांधी जिस तरीके से घूमते हैं, रोड शो करते हैं, लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, करीब चले जाते हैं और अपनी जीप के पास तक बुला लेते हैं, कई बार इसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं, चिंता जताई गई है। और प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा में भी फर्क होता है। मगर यहां खुलेआम बीजेपी के एक नेता जिस तरह से हिंसक बयान दे रहे हैं, इसे क्या भड़काऊ नहीं माना जाएगा? और सब बीजेपी के नेता तमाशबीन बनकर देख रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में हिंसक बयान देने की भी अलग अलग परिभाषा होती है, यानी कि मोदी जी को बयान दिया तो उसकी अलग परिभाषा, राहुल गांधी को बयान दिया वही तो उसकी अलग परिभाषा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आपका है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।